बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अतर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आप तक न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत से मुतल्लिक़ कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रात जो है इमरान रियाज साहब सीनियर एंकर पर्सन जो है उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इमरान रियाज साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या इस तरह की सहाफ़त को आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी राय कहा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे कि पीटीआई जो है वो क्यों खामोश है, जबकि उनके हक़ में बोलने वाले सहाफ़ी के लिए रात 12 बजे जो है अदालत खुली है, लेकिन अब तक उनका अदालत के हक़ में पीटीआई का जो है वो कोई बयान सामने नहीं आया। फिर हम बात करेंगे मुनर्रिफ़ अरकान से मुताल्लिक़ कि मुनर्रिफ़ अरकान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको करारा जवाब दिया है और वो वापस आ चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि रात जो है सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया। उनकी गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अमला है रजिस्ट्री ब्रांच का वो अदालत पहुंचा और असद खान साहब जो हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान रियाज साहब के वकला जिन्होंने जो एक दरख्वास्त जमा करवाई तौहीन अदालत से मुतालिक उस पर जो है नंबर लगा दिए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला साहब, उन्होंने जो है इस्लामाबाद के जो IG हैं उनको ये अहकामात जारी किए कि वो जो है इस बात की आके वजाहत करें कि उनके हुक्म की अदूली क्यों की गई है और अदालत के जो है वो अहकामात जो हैं वो क्यों नहीं माने गए। तो उसके बाद इस्लामाबाद के IG ने जो है अपना एक मजाज अफसर मुकर्रर किया और जिसने सुबह 10 बजे जो है अदालत में आके ये वजाहत करनी थी। तो उसके बाद जो है आज जब 10 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि इमरान रियाज साहब को अटक के इलाके से गिरफ़्तार किया गया है। तो अतर बिनल्ला साहब का ये कहना था कि अटक जो है वो हमारी जुडिक्शन में नहीं आता, वो जो है पंजाब हुकूमत की जुडिक्शन में आता है, पंजाब हुकूमत का इलाका है, तो जहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो इमरान रियाज साहब के वकला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रुजू करें। अब उनके वकला जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। अब देखना ये है कि वहाँ से उनके हक़ में क्या फ़ैसला आता है, क्या उनको वहाँ से कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। तो इस पर हम ये भी बात करेंगे कि इमरान रियाज साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह वो फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या इस तरह की सहाफ़त को, इस तरह की सहाफ़त को आज़ादी राय कहा जा सकता है, आज़ादी सहाफ़त कहा जा सकता है। इसमें हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह इमरान रियाज साहब ख़ुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि मुझे एजेंसियों के लोगों ने, मुझे फ़ौज के लोगों ने आके बताया, उन्होंने मुझे उन अफसरान से मिलवाया कि जो शरीफ फैमिली के केसेस जो हैं उनको देख रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये आपका मुल्क खा जाएंगे, ये आपका मुल्क लूट के चले जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा और मैं उनके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद करूंगा और मैं अपनी मर्ज़ी से जो है इस जंग में उतरा हूं। तो इमरान रियाज साहब से ये पूछना था कि आप जिस तरह आपने खुद कहा कि आपको आके बताया गया तो आपने उनकी बात मान ली, क्या सहाफ़त यही है कि आपको कोई बंदा आके बताए, कोई एजेंसी आके बताए, आप उनके कहने पर चल पड़े, फिर इसको सहाफ़त नहीं कहेंगे, फिर इसको हम यही कह सकते हैं कि ये ज़द सहाफ़त है, आपके किसी के कहने पर किसी के खिलाफ हो जाएँ या किसी के कहने पर किसी के हक़ में हो जाए। जब आपने खुद बता दिया कि एजेंसी के लोगों ने, फ़ौज के लोगों ने हमें उन अफसरान से भी मिलवाया, वो जो है कागजी सबूत भी दिए, प्रूफ भी दिए कि ये जो इनके पे करप्शन के केसेस हैं शरीफ ख़ानदान पे, ये जो हैं अगर ये हुकूमत में आ गए तो ये जो है आपका मुल्क लूट के भाग जाएंगे। तो क्या आप किसी के भी कहने पर किसी के ख़िलाफ़ हो सकते हैं? और फिर जब ये सारा रजीम चेंज हुआ उसके बाद आपका मौक़िफ़ टोटली जो है वो तब्दील हो गया। आपने जो है बजाय इसके कि उन केसेस से मुताल्लिक़ आप हक़ाइक़ से आवाम को आगाह करते कि वो जो केसेस थे वो बिल्कुल झूठे थे, वो बेबुनियाद थे, वो गलत थे, लेकिन आप जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है तनकीद करना जो है वो शुरू कर दी। लेकिन आप ये भी बताएं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त ये फ़ौज बहुत अच्छी थी, उस वक्त आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। उस वक्त आप चूँकि फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में थी इसलिए वो आपको अच्छी लगती थी। आज जो है जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है तो आज वही फ़ौज जो है जो इमरान खान साहब को जो लाई थी, जिन्होंने आके बिठाया था, लाडला बनाया था, जब उस फ़ौज का जो किरदार है वो आपने जो है अब वो मशकूक कर दिया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत होते हुए वो फ़ौज बहुत अच्छी थी, लेकिन हुकूमत जाने के बाद जो है इमरान खान साहब जो है वो भी फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं। जो और आपने भी जिस तरह की अल्फाज, जिस तरह की ज़ुबान फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब आपकी गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ जो है वो फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुनर्रिफ़ अरकान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और उनको ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें स्टे ऑर्डर दे देगी और हमारा जो इलेक्शन हो रहा है हमारे हल्का जात में वो जो है रुक जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंतहाई जो है वो सख्त लहजे में उनसे बात की है और इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने कहा कि इन्हिराफ छोटी बात नहीं है, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सब्दाई
اجرائی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے منرف اراکین کی الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی۔ منرف اراکین کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے انتخاب کے روز اجلاس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ انحراف چھوٹی بات نہیں ہے، یہ انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 63A کی تشریح میں انحراف کو پہلے ہی کینسل قرار دے چکی ہے۔ جب آپ کی جماعت نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا تو پھر آپ نے اجلاس میں شرکت کیوں کی؟ یہ کہنا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہوتے ہوئے آپ نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے ہیں، اور عدالت نے منرف اراکین کو پارٹی پالیسی کے خلاف مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے نقطے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ یعنی عدالت نے جو ہے ان کی امیدوں پر، منرف اراکین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور منرف اراکین کو جو جس مقصد کے لیے جو ریلیف لینے کے لیے سپریم کورٹ گئے تھے، سپریم کورٹ نے جو ان کو کرارا جواب دیا ہے اور سماعت کو جو غیر معینہ مدت تک یہ کہتے ہوئے ملتوی کر دیا ہے کہ آپ تیاری کر کے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منرف اراکین کو ریلیف نہیں ملا اور ان کو جو ہے اسٹے آرڈر نہیں ملا۔ اب ان کے حلقوں میں جو ہے وہ انتخابات ضرور ہوں گے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کرتا جاؤں کہ منرف اراکین جو ہیں وہ آج کا در بدر ہو گئے ہیں، اور ان کے متعلق ایک شاعر نے ایسے ہی مواقع کے متعلق کہا تھا کہ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ منرف اراکین جو ہیں وہ بیچارے اب نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ کو ووٹ بھی دیا اور ان کا ووٹ سپریم کورٹ نے کے احکامات کی روشنی میں جو ہے وہ شمار ہی نہ ہوا۔ اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ جی وہ پورا الیکشن جو ہے وہی کل عدم ہے۔ تو منرف اراکین کا ووٹ دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کا اب دوبارہ جو ہے الیکشن پروسیس وہ دوبارہ ہوگا۔ تو منرف اراکین جو ہیں اس حوالے سے وہ ان کو جو ہے وہ خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ سے، اور سماعت غیر معینہ مدت تک جو ملتوی کی گئی ہے۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے الیکشن میں جو الیکشن ہو رہا ہے، حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے، وہ ضرور الیکشن ہوگا، اور وہ جو ریلیف لینے گئے تھے وہ ان کو وہاں سے وہ ریلیف نہیں ملا۔